सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। मेरे नज़र में तो बिल्कुल नहीं कर रही है। पॉल्यूशन जो मुद्दा है लगातार हर साल बना हुआ है, आपको नहीं लगता है कि इस पे कुछ काम होना चाहिए? हाँ, काम होना चाहिए। कुछ ना कुछ सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। पॉल्यूशन तो है, सांस लेने में दिक्कत होती है। पहले तो बहाना था जब सत्ता में नहीं थे आम आदमी पार्टी पंजाब में, और अब तो सत्ता में है, कहते थे पराली जल रही है। अब क्या चल रहा है? दिल्ली की बात है तो दिल्ली में सरकार का काम नहीं है, जिस ढंग का होना चाहिए उस ढंग का काम नहीं है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव तो खत्म हो गए हैं, लेकिन एक मुद्दा जो कि काफ़ी परेशान करने वाला मुद्दा है, दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली वासियों को दम घोंटू हवा में सांस लेने पर मजबूर कर रहा है। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली में बढ़ता AQI लेवल सबको डरा रहा है। जिस तरीके से AQI लेवल लगातार बढ़ रहा है और सांस लेने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, कई सारी दिक्कतें दिल्ली वासियों को सामना करना पड़ रहा है, जिस पर पिछले 7 साल से दिल्ली सरकार सत्ता में है, उस पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। जब बात आती है एक्शन लेने की, तब पंजाब में परालियों का मुद्दा उठकर सामने आ जाता है। लेकिन आपको बता दें, जब परालियों का मुद्दा सामने उठकर आता है तो आपको पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता काबिज है, वहाँ पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंडिया गेट पर, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, ये जानते हैं यहाँ के पॉल्यूशन के बारे में। सर, क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है और कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए। जैसे केजरीवाल वगैरह ने अच्छा काम किया था। लेकिन ये पॉल्यूशन वाला मुद्दा तो हर साल का हो गया, इस पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ प्लान निकालना चाहिए कुछ नया? ये तो सरकार को इसके बारे में सोचना है। वो ये अच्छे ढंग से वो सोच के बताया कर सकती है। वो सांस लेने में दिक्कत हो रही है यहाँ पे कि नहीं, ये बताइए। पॉल्यूशन तो है, सांस लेने में दिक्कत होती है, और उम्रदार लोगों के लिए थोड़ी परेशानी तो है ही। सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, रात में भी होता है। तो आप कहाँ के रहने वाले? मेन दिल्ली के ही या फिर? नहीं, हम बरेली के रहने वाले। बरेली के। बरेली से दिल्ली तक आने के बाद क्या लगता है, बरेली की हवा में सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ पे दिक्कत हो रही है? अब उम्र के हिसाब से हम तो वैसे निकलते कम हैं, और पॉल्यूशन तो सभी जगह है, बरेली में भी है और यहाँ पे भी है। ये तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है, वो अच्छी तरह से इसके लिए देखभाल करेगी। वो ये कहना है बस। चलिए दादा, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बरेली से आए हुए हैं। बरेली काफ़ी चीज़ें फेमस हैं, कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ लोग। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? निहारिका। कहाँ से आई हैं आप? बरेली से। बरेली साथ दादाजी के साथ में ही है? हाँ। तो क्या लगता है, यहाँ पर बरेली की हवा साफ थी, यहाँ की हवा साफ है? बरेली की ज़्यादा साफ़ है, और यहाँ का पॉल्यूशन इतना है तो टेम्परेचर में भी काफ़ी डिफरेंस है। मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? हाँ, ये तो है। सुबह मॉर्निंग वॉक पे अगर जाते हैं तो फॉग का टाइम है, तो पॉल्यूशन इसलिए वो ज़्यादा, वो हाँ, जैसे ज़्यादा ही उसका वो हो जाता है, इफेक्ट पड़ता है। दिल्ली सरकार के बारे में कितने नंबर दें? 10 आउट ऑफ कितना नंबर देंगे आप यहाँ पे, जिस तरीके से हवा, पॉल्यूशन और सब सारी चीज़ें देख के? अब इसके लिए तो ये है कि लोगों को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए थोड़ा सा। सरकार ने तो काफ़ी कुछ इसके लिए किया है, जैसे ऑड इवन था, अब इसको ऐसा लगता है कि दोबारा से इसको शुरू करना चाहिए। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं जो तस्वीरों में कई चीज़ें यहाँ पर कैद कर रहे हैं, उनको भी हम कैद करते हैं थोड़ा। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेखर है। अच्छा, तो कहाँ से आए आप? मैं नोएडा में हूँ। अच्छा, नोएडा उत्तर प्रदेश है। हाँ। तो क्या लगता है, नोएडा की हवा और दिल्ली की हवा, क्या कुछ कहना है आपका? हवा में ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क तो नहीं है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा इतना नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में फ़र्क आएगा। दोनों में ही मतलब पॉल्यूशन काफ़ी है, यहाँ भी काफ़ी है और दिल्ली में भी काफ़ी, नोएडा में भी है। नोएडा में भी है पॉल्यूशन? नोएडा में भी। तो सांस लेने में यहाँ दिक्कत हो रही है? ऐसा मतलब ऐसा, हम लोग तो यंग हैं तो इतना तो नहीं होता, इतना फील नहीं होता। लेकिन हाँ, जो एजड लोग होंगे तो उनको एज कंपैरेटिव थोड़ा सा हो सकता है। पॉल्यूशन जो मुद्दा है लगातार हर साल बना हुआ है, आपको नहीं लगता है कि इस पे कुछ काम होना चाहिए? हाँ, काम होना चाहिए। कुछ ना कुछ सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और सरकार के साथ साथ और भी जो बाकी जैसे पार्टीज़ हैं, जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन में है, उन लोगों को भी तो साथ में कुछ ना कुछ इसमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है वह सारी जिम्मेदारी उसी की है, उसके साथ और जो जनता है उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि लोग कहीं भी खुले में कहीं कूड़ा जला देते हैं, इस तरह से उसका पॉल्यूशन पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है।
और हम लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अभी पीछे दिवाली होके गया तो क्रैकर्स वगैरह हम लोग सब जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्रैकर्स पर तो प्रतिबंध लगा दिया था ना केजरीवाल जी ने। हाँ लगा दिया था, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। नोएडा की साइड तो फिर भी बहुत था, और एक साइड आप करोगे जैसे पराली जलती है, जल रही है वहाँ हरियाणा में, लेकिन उसका इफेक्ट तो यहाँ पड़ रहा है ना दिल्ली में। लेकिन पराली के लिए भी तो केजरीवाल ने कहा था, जब सत्ता में नहीं थे पंजाब में, तब बोलते थे, दिल्ली से ही बोलते थे कि हमारी एक बार सरकार आएगी तो एक भी पराली नहीं जलने देंगे। अब तो उन्हीं की सरकार है वहाँ पे। हाँ सरकार है, अब सरकार अब आई है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो स्टार्ट हुआ है उनका काम। दिल्ली में केजरीवाल ने काम किया है कि नहीं, इतना बताइए। हाँ काम तो किया है उसने, काम किया है, लेकिन वही है कि काम फुल्ली उतना वो नहीं कर पाता। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जिसकी वजह से उनकी सरकार पूरी अच्छे से फुल स्विंग में काम नहीं कर पा रही। ये तो इंडिया गेट पे कुछ लोग यहाँ बाहर से, उत्तर प्रदेश से घूमने आए हैं, कई और जगह से आए हैं। सर क्या नाम हुआ आपका? फराज नाम है मेरा। फराज, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली का ही हूँ प्रॉपर। दिल्ली का ही हैं, तो दिल्ली का हाल तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। बहुत बुरा हाल चल रहा है इस टाइम। आँखों में मिर्चें लगती है। पहले तो बहाना था जब सत्ता में नहीं थे आम आदमी पार्टी पंजाब में, और अब तो सत्ता में है, कहते थे पराली जल रही है। अब क्या चल रहा है? अब भी तो कुछ जल रहा होगा वहाँ से। अब क्यों कुछ नहीं बोलते? ये गवर्नमेंट जो है ना, दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, ये सोई भी हुई है इस टाइम। ये लगी हुई है बस इलेक्शन में। अब आप ये देखो, वहाँ गए गुजरात में, क्या देखा? कुछ हुआ कि हमारा मुख्यमंत्री ये होगा वो होगा, पहले ही सब कुछ कर दिया। आप दिल्ली से बाहर जा रहे हो, पहले दिल्ली की हालत तो सुधारो। दिल्ली को लंदन बनाना इनको, ये दिल्ली लंदन बनेगी? कैसे बनेगी? ऐसे थोड़ी बनेगी। पहले आप प्रॉपर दिल्ली के तो रहो। आप हर जगह बाहर जा रहे हो, मानते हैं कि पॉलिटिक्स है, पर पहले दिल्ली को भी तो देखना चाहिए ना। दिल्ली को आप देख नहीं रहे, बाहर जा रहे हो आप, तो ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन वो तो बोलते हैं कि दिल्ली में हमने कई सारी चीज़ों पर काम किया है। स्वास्थ्य मॉडल हो गया, शिक्षा मॉडल हो गया, बात करें फ्री की, कई सारी चीज़ें फ्री करी हमने। अगर फ्री करी हो तो मेरे मोबाइल में जो मैंने पेमेंट कर रखी है ना इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वो मैंने 4,4700 रुपये की कर रखी है, 7,000 रुपये की पेमेंट कर रखी है। आप कहो तो अभी दिखाता हूँ मैं, ये देखिए। नहीं वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ बोलते हैं। पानी की व्यवस्था कराई। ये पानी की व्यवस्था क्या है? ये तो इन्होंने हर चीज़ ये फ्री करेंगे तो गवर्नमेंट टैक्स कहाँ दे पाएगी? कोई क्या करेंगे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ जोड़ते हैं ये। एमसीडी में भी उन्होंने बोल रहे दबदबा बना लिया है। अब इस बार भी मेयर भी बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी का ही बनेगा। अभी आप देखिए, दिल्ली बनने दीजिए मेयर, फिर ये जो बोलते हैं ना हम लंदन बना देंगे या वो साफ़ सफाई कराएंगे, कूड़ा नहीं रहेगा ओखला में या गाज़ीपुर में, आपको वही दोबारा मिलेगा। ये बोल बचन है बस, और कुछ नहीं है। ये सत्ता हासिल करनी है, इनका काम यही है। बोलते हैं कि पंजाब में हमने अपना विजय पताका फहराया, अब धीरे धीरे राष्ट्रीय पार्टी मजबूत हो गए हैं। अभी तो ये इंटरनेशनल पार्टी बनेगी, अभी तो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, अभी तो इंटरनेशनल बनना बाकी है। ये तो मोदी जी को भी छोड़ देंगे पीछे, ये उसमें क्या है। तो पॉल्यूशन पर क्या कहना है? जो दिल्ली सरकार लगातार हर साल यही मुद्दा आ जाता है सामने, पराली का मुद्दा फिर बीच में आ जाता है। कई सारे बाहर से लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनको भी दिक्कतें हो रही हैं। पॉल्यूशन का तो ये है, एक तो सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री से बात करें। ये जो कहते हैं पराली जल रही है, वहाँ क्या है स्थिति, क्या नहीं है, पहले उस चीज़ को देखें। फिर यहाँ दिल्ली को देखें कि ये कहाँ से, पहले तो बोलते थे कि वहाँ से आ रहा है, ये पहले पूरी दिल्ली में देखें। आप हवा देख रहे हो कितनी वो है, आँखों में आपको जेलसपन होता है। ये इन लोगों को थोड़ी है, ये तो अपनी गाड़ियों में बैठते हैं चले जाते हैं, मरती तो आम पब्लिक है। किसी बाहर वाले से पूछा जाए दिल्ली की, और आप बाहर देखो। इंडिया गेट पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर पॉल्यूशन के मुद्दों को लेकर यहाँ पर जो घूमने लोग आए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंकज प्रकाश हुआ। पंकज जी कहाँ रहते हैं आप? बिहार के रहने वाले हुए, मोतिहारी जिला। अच्छा, बिहार से आप यहाँ घूमने आए हैं? जी घूमने आए हैं। तो क्या लगता है प्रदूषण पर, जिस तरीके से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है यहाँ पर, उस पर क्या कहना है आपका? प्रदूषण के लिए तो हम स्वयं भी जिम्मेदार हैं। हम लोग को भी जहाँ तक हो 4 चक्का का यूज़ कम से कम करें, और जहाँ पैदल जा सकते हैं वहाँ पैदल जाए, लेकिन एसेसरी गाड़ी का यूज़ नहीं करें। बहुत सारा एसी फ्रिज भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उससे भी प्रदूषण बहुत सारी बढ़ रहे हैं। तो कुछ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, कुछ सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, घर के आसपास हरियाली जो है लगावे।
इसी चलते प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण जनसंख्या वृद्धि भी है, जनसंख्या वृद्धि पे भी नियंत्रण लगना आपको नहीं लगता सरकार को इस पर काम करना चाहिए? सरकार को तो काम करना ही चाहिए, सरकार काम कर ही रही है, लेकिन हमारी भी कोई क्या काम किया सरकार ने, इस पर आप बता दीजिए। सरकार का काम तो यहाँ नहीं, लेकिन बिहार में बहुत सारा वृक्षारोपण हुआ है, बहुत सारा काम हुआ है। अब दिल्ली के बारे में अगर दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की बात है तो दिल्ली में सरकार का काम नहीं है, जिस ढंग का होना चाहिए उस ढंग का काम नहीं है। बहुत सारी फैक्ट्रियों को बंद करके बाहर भेजना चाहिए था, बहुत सारा फैक्ट्री का संचालन नहीं होता है, यही कारण। लगभग 7 साल से केजरीवाल यहाँ अपने मुख्यमंत्री हैं और क्या हर साल की मुद्दा है यही, मतलब पोल्यूशन का मुद्दा ये हर साल का है। आपको नहीं लगता इस पर कुछ काम करके, जब ये मुद्दा उठकर आता है तो पराली पर बात आ जाती है पंजाब में, तो अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है। हाँ, अब वहाँ भी पराली पर रोक लगाना चाहिए। अभी मैं आ रहा था तो देखा जो है लगभग जगह पे रात में पराली जल रहा था, उस पर रोक नहीं है, रोक लगना चाहिए। हाँ, जब ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था बिहार से दिल्ली आ रहा था तो लगभग यूपी के इलाके में भी बहुत जगह पराली जल रही थी, वहाँ भी रोक लगना चाहिए। जी, डॉक्टर अन्नपूर्णा शर्मा भोपाल से। मैडम, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है, क्या कुछ कहना है आपका? सर, पहले बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे, लेकिन अब देख रहे हैं तो बहुत ही पहले से तो बहुत कम है। लेकिन ये समस्या जो है लगभग कई सालों से लगातार इसी वक्त होती है। आपको नहीं लगता है कि सरकार को इस पर काम करना चाहिए? नहीं, सरकार को जहाँ तक काम करना चाहिए, लेकिन अभी जहाँ तक लग रहा है बहुत अच्छा काम चल रहा है, देखने में आया। हम लोग तो जबकि यहाँ पर पर्यटन है, पहले कहाँ से आई हैं आप? हाँ जी, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से आई हूँ, तो पहले से तो बहुत बेहतर लग रहा है, देख के खुशी भी हो रही है कि इतना मतलब पॉल्यूशन मुक्त सोचा नहीं था दिल्ली इतनी मतलब पॉल्यूशन से लेस हो जाएगी, तो देखकर बड़ा। केजरीवाल को काम को अगर बोलें कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे उनको? मैं केजरीवाल जी को 10 में से 100 नंबर दूंगी, क्योंकि जब मैं एक टाइम था 2014 में जब मैं यहाँ पर आया करती थी, इतना पॉल्यूशन था। इस टाइम तो मतलब मास्क की जब मफरल बांध के घूमना पड़ता था हम लोगों को, और आज है तो आज हम इस टाइम मतलब दिसंबर के महीने हम लोग खुले घूम रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश कुमार लोधी है। अखिलेश जी, क्या लगता है पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है दिल्ली में, AQI लेवल फिर से बढ़ चुका है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं मतलब हुआ है, थोड़ा सा कभी ऐसा टाइम था जैसे पिछले बार, अभी तो मौसम थोड़ा सा साफ है, लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे आगे चल के जैसे वो जनवरी का महीना आएगा और कोहरा और वो होगा तो थोड़ा सा फिर मतलब देख क्या, पहले जो प्यार वगैरह जो पंजाब साइड जलाते तो उससे ज़्यादा प्रदूषण होता था। अभी थोड़ा सा उस पर शासन ने काम किया और वो उस पर जलाना जब से बैन किया है थोड़ा सा कम हुआ है उससे पहले। जी, तो आपको नहीं लगता है कि इस पे सरकार को काम करना चाहिए, दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा हर साल का हो गया है, हर साल यही दिक्कतें सामने आती हैं? नहीं, शासन को काम करना चाहिए इस पे, और कर भी रही है। जैसे बहुत सारे प्रदूषण का मुख्य कारण यहाँ पे यातायात के जो भी मतलब वाहन वगैरह हैं, तो उस पे शासन कर रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल को जो बंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी बहुत सारा प्रदूषण होता था। अब थोड़ा धीरे धीरे हो सकता शासन इस पर कड़ाई करेगी और प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर स्थानीय लोग, यहाँ पर कई सारी लोग अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ यहाँ पर घूमने आते हैं और यहाँ माहौल को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन का ये जो स्तर बढ़ रहा है, ये एक चिंता का विषय बन चुका है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? सर, प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, ये बताइए, दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, इस पर क्या कहना है आपका? ये तो अब सरकार देखेगी, बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करना चाहिए। आस पड़ोस देशों से मतलब प्रदेशों से आता है ये, मतलब वैसे इसमें है फैल रहा है, उसके लिए तो रोक होना चाहिए, पर सरकार कुछ कर नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका कहना सरकार काम नहीं कर रही है? सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। मेरे नज़र में तो बिल्कुल नहीं कर रही है। वो बता रही है फ्री कर रहे हैं, वो फ्री कर रहे हैं, पर कुछ फ्री नहीं है। बोले पानी फ्री करे, पानी फ्री का यहाँ पूरा दिल्ली में बोला पानी फ्री है। अच्छा, किसी को किसी भी जो अब बड़े लोग की बड़ी बात, सर हम काम करने वाले से जॉब करते हैं यहाँ पे हम लोग आते हैं। अगर हमारे यहाँ 7 बजे टाइम होता है, 7 बजे पानी आता है, ऐसा पानी अगर ये पानी हम लोग पी लेना तो एक हफ्ते में बीमार पड़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पे पानी होता है, इसलिए हम लोग सप्लाई पानी पीते ही नहीं। बताओ, खरीद के पानी पीते हैं। सोचो यार, लोग बोलते हैं बस ट्रैवल करो, अगर बस ट्रैवल करके लेडीज़ को ये फर्स्ट वो बिना टिकट के वो उनको बैठने मिल जाता है। हम लोग टिकट देने के बाद भी नहीं बैठने मिलता सर, कुछ भी हो जाए। बताओ, इतनी सारी परेशानी। सिर्फ मेरे नज़र में तो कुछ नहीं है। मैं लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं हमने दिल्ली में बहुत काम किया है। कह रहे हैं उनके नज़र में काम हुआ, पर हम लोग जैसे उनके चाहने वालों के उनके नज़र में हुआ, पर मेरे नज़र में किसी से भी पूछ सकते पर नहीं हुआ। क्या है बताओ, क्या काम किया उन्होंने? बस जो वैसे भी कोई भी सरकार हो तो वो तो करती है, इतना काम तो 10 साल में 2 बार सरकार बन चुकी है, इतना तो उसको बनना है।
पर मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बेकार है। यहाँ के एक तो सुरक्षा के मामले बोलो, चोरी के मामले बोलो, तो नंबर 1 शहर यही है। लेकिन केजरीवाल तो बोलते हैं हमने कई सारे मॉडल दिल्ली में उतारे, शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल, सब पे हम खरे उतरे, मोहल्ला क्लिनिक। अरे कुछ नहीं है क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक की बात मत कीजिए। हम लोग रहते हैं यहाँ पे, यहीं पे रहते हैं हम काफ़ी 7-8 सालों से मैं यहाँ पे दिल्ली में ही रहता हूँ, काम करता हूँ। पर कोई मोहल्ला से अभी कहीं यहाँ पर रात में नहीं निकल सकते, अकेले टाइम कहीं नहीं निकल सकते। जो फ़ोन ले रखा हूँ ना, अगर हाथ में से लेके चला हूँ तो फ़ोन हाथ से छीन के लेके चले जाएंगे, कोई बोल नहीं पाएगा उनको। हाँ ना, ये सोचो कि जाके थाने में FIR कर दूँ, FIR भी कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा पर वैसे होकर छोड़ जाएगा। हम लोग के सामने कितना होता रहता है, पर क्या हम लोग अलग से आए हैं। ऐसा मैं तो उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ पे काम करता हूँ, 7-8 साल हो गए। अब जो कोई बोल रहा था 2 बात सुन लेते हैं। भाई दिल्ली वाले हैं, इनको हमको तो काम करना सर, हमको तो काम करना, हम कैसे भी करके काम करना। वो 2 बात बोल रहे हम सुन के रह जाते हैं, ये हाल। ऐसा होना चाहिए, इंडिया है भाई साहब, इंडिया में थोड़ी ना तुम दिल्ली से आया, तुम उत्तर प्रदेश से आया, तुम बिहार से, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। ऐसा होता हम लोग के साथ में। तो चलिए, तो यहाँ पर हमने आपको दिखाने की कोशिश करी जिस तरीके से स्थानीय लोग ही नहीं, जो कि बाहर से लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल, कई सारी जगह से यहाँ पर लोग घूमने आए, उनको भी सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और आँखों में जब बात करी तो उन्होंने बताया कि आँखों में मिर्चा सा लग रहा है। ये सब अगर बात करें तो बढ़ते पोल्यूशन से लेकर ये दिक्कत आ रही हैं, जिनको लेकर दिल्ली सरकार इस वक्त काम करने की ओर है। लेकिन कई सारी नाकामियां जो है सरकार को हाथ लग रही हैं। जिस तरीके से पोल्यूशन का स्तर ये हर साल बढ़ता नज़र आता है। आपको बता दें, पोल्यूशन को लेकर इस बार निर्माण कार्य और सारे कार्य पर रोक लगा दी गई है। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये प्रदूषण कब तक कम होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिनव के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।